नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कर्क राशि की करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये केतु का गोचर कैसा रहने वाला है। राहु के बारे में तो हमने आप लोगों को बताया, लेकिन केतु के बारे में कुछ लोग ही बता पाते, कुछ नहीं बता पाते। ज़्यादातर राहु की बात होती है, शनि की बात होती है, केतु की बात उसी के साथ जोड़ देते हैं, राहु के साथ, क्योंकि ये एक दूसरे से 180 की डिग्री पर होते हैं। और 18 मई 2025 को राहु और केतु ने अपनी राशि को इन्होंने बदल दिया है। अब ये केतु देव सिंह राशि में आ गए और राहु देव कुंभ राशि में चल रहे। और ये 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीने का अर्थात 1.5 वर्ष तक ये केतु देव सिंह राशि में ही रहेंगे। तो आपकी राशि के मुताबिक, आपकी लगन के मुताबिक ये केतु देव आपके जीवन में क्या देने वाले हैं, 1.5 साल के लिए क्या देंगे। क्योंकि राहु की तरह से केतु को भी समझना बहुत जरूरी है। पूरी पत्रिका एक तरफ और राहु केतु एक तरफ। इनका बहुत बड़ा रोल होता है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है जीवन में। अब केतु हैं क्या, जैसे राहु के बारे में बताया हमने, छल कपट और माया भी होता है, लेकिन इनके पास क्या है, वो माया भी है, छल कपट देता है, चतुराई देता है, शॉर्टकट देता है राहु, लेकिन ये क्या देते हैं, ये उन सारी चीज़ों से बचाते हैं। जो राहु देता है उन सारी चीज़ों से बचाते हैं। इनके पास क्या है, तो केतु को मोक्ष कहा है, मोक्ष का कारक है ये तप है, ये जप है, ये ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, ये न्याय है, ये नेम फेम है आपका, ये वैराग है, विवेक है, आपका डिसीजन है, ये संत है, महात्मा है, आध्यात्मिक है, ये ईमानदारी से काम कराने वाला होता है, ये आपको रिसर्च कराता है। रिसर्च मीन्स गुप्त ज्ञान को आपको देता है। ये विच्छेदात्मक ही है, क्योंकि ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है, राहु शनि के अकॉर्डिंग काम करता है। राहु शनिवत और केतु मंगलवत काम करता है। तो जो मंगल के कार्य करते हैं, जो ऊर्जा मंगल के अंदर है वो केतु के अंदर है। और ये किस में जा रहा है, कौन सी राशि में जा रहा है, अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेगी। और ये भी अग्नि तत्व के हो गए। मंगल 7 जून को इनके साथ आ जाएंगे, वो भी अग्नि तत्व के, सूर्य देव भी अग्नि तत्व के, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है। और ये है क्या, ये विवेक है, ज्ञान है, तप है, जप है, मंत्र यंत्र है, आध्यात्मिक है, ये मोक्ष है। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। ये वैराग की तरफ को आपको ले जाएंगे, आपकी सोच ऐसी बनाएंगे। केतुदेव कोई आपसे कोई बात, कैसी बात करेगा, आप कैसी बात करेंगे उससे, आप आध्यात्मिक बात करेंगे। अरे भाई क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, ये जगत तो मिथ्या है, ये चीज़ों की जिनकी बात कर रहे हो सब बेकार की बातें हैं। उस परमात्मा का ध्यान रखो भाई, उन बुरी चीज़ों से बचो, आप उस बुरे कर्म से बचो जो आप कह रहे हो। अरे कोई नहीं देख रहा, वो परमात्मा आपको देख रहा है। क्या यार मिथ्या बातें करते हो आप, ऐसा थोड़ी होता है।
अरे भाई, कोई देखे या ना देखे, परमात्मा देखता है। तो ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये विवेक, ये वैराग, ये आध्यात्मिक, ये मोक्ष की बातें ये केतु देव कराएंगे आपसे, ऐसी सोच आपके देंगे। राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा पर इफेक्ट आएगा। मन आपका डमाडोल, 24 घंटे आध्यात्मिक में जुड़ना। राशि के मुताबिक या लगन के मुताबिक ये आपके दूसरे भाव में, वाणी भाव में, विवेक भाव में, परिवार भाव में, बैंक बैलेंस के भाव में गोचर करेंगे 1.5 वर्ष के लिए। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक ये सेकंड भाव में ही, सिंह राशि में ही गोचर करेंगे, अग्नि तत्व की राशि में ही गोचर करेंगे। इनकी एक मूल तत्व और होता है, जो मैंने आपको कारकत्व बताए, धर्म के, कर्म के, वैराग के, मोक्ष के, आध्यात्म के, ईमानदारी के, ज्ञान के, उसके साथ साथ इनके पास एक पावर और होती है। वो पावर कौन सी है? कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कारकत्व को ग्रहण करते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के कारकत्व को ग्रहण करते हैं, जिस राशि के स्वामी जो भी ग्रह है उस ग्रह के कारकत्व को ग्रहण करते हैं, जो इसको ग्रह देख रहा है उसके कारकत्व को ग्रहण करते हैं। जिन ग्रहों की इसके ऊपर दृष्टि आ रही, जो ग्रह इनके साथ बैठा उसको भी ये ग्रहण, तो ऑल ओवर ये इसलिए तो कहा है कि सारी पत्रिका एक तरफ और अकेले राहु केतु एक तरफ। तो ये वैराग की बात कर पाएंगे आपसे, जो आपकी सोच, जो आपकी ज्ञान विवेक आध्यात्मिक से आपको जोड़ेंगे। आप वैराग की बात करेंगे, आध्यात्मिक की बात करेंगे, उस ईश्वर की बात करेंगे, उस मोक्ष की बात करेंगे। इस संसार को तो आप मिथ्या बताएंगे। अरे कुछ नहीं रखा इन बातों में भाई, क्या है इस जगत में? ये सब झूठा जंजाल है, कोई किसी का साथ नहीं देता, ये सब यहीं पड़ा रह जाता है। साधु संतों का सा स्वभाव, वाणी कौन देने वाले हैं? केतु देव देने वाले हैं। आपका जो रुझान जाएगा, आपकी जो सोच जाएगी, आपकी जो बुद्धि जाएगी, वो इन्हीं बातों की तरफ को जाने वाली है। इनकी तरफ को आपकी सोच जाएगी, केतुदेव ले जाएंगे, सेकंड भाव में बैठे हुए हैं। आप अपने परिवार को, और किसका परिवार, कौन का परिवार, कैसा परिवार, कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। तो इससे क्या हुआ कि आप अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने चाचा ताऊ से, अपने बच्चों, आप अलग होते जा रहे हो। तो इसको क्या कहा है कि विच्छेदात्मक है, विच्छेद हो जाता, अलग कर देता उन सारी चीजों से। 5वीं राशि कालपुरुष के आधार पर पंचम भाव की स्वामी बनती है। 5वां भाव होता है ज्ञान का, विवेक का, शिक्षा का, लव रिलेशन का, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का। तो वही तो बातें आपके अंदर आने वाली हैं। संतान से मोह छूटेगा, जो आपके किसी के साथ संबंध थे, प्रेम संबंध थे, जिनसे आप प्यार करते थे, उनसे आपके संबंध अलग होंगे। आप परिवार भाव में केतु देव चल रहे तो परिवार से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। वाणी आपकी आध्यात्मिक होगी, दूसरे कहेंगे यार बात इससे कुछ करते हैं और ये बात कुछ करता है, ये तो बाबा जी बन गया है, पूरा महात्मा हो गया वो तो। ऐसे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, सोच आपकी ऐसी हो जाएगी। और इस जगत में, इस संसार में ये सोच तो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है, सन्यासियों की तरफ को ले जाने वाली है।
तो लोग आपसे अलग हटेंगे, परिवार आपसे अलग हटेगा, आप परिवार से अलग हटेंगे, आप एकांतवास पसंद करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, उस ईश्वर में खो जाओगे आप। ये सब चीजें आपको देने वाले हैं केतु देव। ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, स्वस्थ रहेंगे आप। लेकिन केतु देव आपको इन सारी चीजों से अलग करेंगे। इनके पास 3 दृष्टि होती है। जिस घर में बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो यहां से ये आपके 6ठे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके ये 10वें भाव। तो 6ठा भाव रोग का, ऋण का, कर्जे का, शत्रुओं का, उससे आपको निजात मिलेगी। कोई कर्जा वगैरह है आपका समाप्त हो जाएगा, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे घर में, 6ठे घर में, 9वें, 10वें, 11वें घर में इनको अच्छा माना गया। तो मित्रों, यहां पर जो दृष्टि जा रही है 6ठे भाव पर, वो शत्रु अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अरे उससे क्या कहें यार, वो तो कहने लायक ही नहीं, वो अपने आप में ही बावला हो रहा है इन सारी चीजों को छोड़ करके, जो कहाँ की बातें करता है। कर्जा नहीं रहेगा, रोग कोई नहीं रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा किसी से। अपने आप को, वाणी को कंट्रोल में रखना है आपको। वाणी तीखी वाणी होगी, घमंडमयी वाणी होगी, क्रोध वाली वाणी होगी आपकी, क्योंकि मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। 6ठे भाव को देख रहा है तो आपको गूढ़ ज्ञान से, रिसर्च से, गुप्त ज्ञान से आपको जोड़ेंगे, मंत्र तंत्रों से आप जोड़ेंगे, तांत्रिक शक्ति की तरफ को जाएंगे आप, वो सब आप उनकी तरफ हो जाएंगे। कहीं चोट फेंट लगने की संभावना बनती है, उससे आपको बचना है। किसी प्रकार की कोई समस्या शरीर में आती भी है, क्योंकि लंबा रोग कहा गया है अष्टम भाव को, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। 6ठा भाव जो होता है वो भी रोग का होता है। तो छोटा मोटा रोग जो होगा, पेट से संबंधित किसी तरह की कोई परेशानी, ट्यूमर वगैरह का होना, क्योंकि 2nd भाव वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट होता है, तो कहीं माइंड में ट्यूमर का होना, कोई गांठ का होना, ये दर्शाता है। थोड़ी भी आपको समस्या हो, कोई चक्कर आए, कोई गिरे आप कहीं, तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी है। उसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि केतु को गांठ का या ट्यूमर का कारक माना गया है। मंगल और आ जाएंगे, कोई चीर फाड़ हो सकते, कहीं ऑपरेशन हो सकता है। इसलिए आप उन सारी चीज़ों से बचने के लिए पहले ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौवीं दृष्टि जो जाएगी आपके 10वें भाव पर। 10वां भाव पिता का होता है, आपके कर्म क्षेत्र का होता है। तो आप अपने सहकर्मियों के साथ में वो व्यवहार रखेंगे, आध्यात्मिकता का व्यवहार रखेंगे, वैराग का व्यवहार रखेंगे, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे, तो आपका वो सब कुछ अच्छा रहने वाला है। वैसे कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन आपका जो रुख है वो वैराग की तरफ हो जाएगा, संत पुरुषों को जैसा हो जाएगा। जिस आदमी का संत पुरुषों जैसा स्वभाव हो जाए तो उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बढ़ जाती है। ये सब केतु देव आपको देंगे, मोक्ष की तरफ को आपको ले जाने की बात करेंगे केतु देव। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा। इससे पहले मैं आपको, यदि ये समस्या आप इनको समझते हैं तो केतु देव को शांत करना है, तो आप सूर्यदेव को, क्योंकि सूर्यदेव की राशि में सूर्यदेव को आपको जल देना है प्रातः का, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालिए, मीठा डाल करके सूर्यदेव को अर्पण करना है। और
गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ना है प्रतिदिन 1.5 वर्ष तक खूब, ताकि गायत्री मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाए। और गणेश भगवान की आराधना करनी, ये उपाय आप कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये 1.5 वर्ष आपका बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला, बैंक बैलेंस वाला, परिवार वाला, सब चीज़ें आपको देने वाला होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।